तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। काफ़ी सारे लेसन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और पिछले एक लेक्चर से हम लोग ने शुरू किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज 13th लेसन जिसका नाम है अमाइन। सही है, अमाइन हम लोग ने पढ़ रहे थे। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज लेक्चर नंबर 2। सो एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उस लेक्चर को देखना। वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। सही है, फिर अगर मैं बात करूं नॉमेनक्लेचर की तो कितने प्रकार के नॉमेनक्लेचर है, 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉमन नेम, एक आईयूपीएसी नेम। ठीक है, कुछ रूल्स की हम लोगों ने बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में। सही है, तो लास्ट का लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे के कंसेप्ट समझना चाहते हो तो। सही है, आज का ये जो लेक्चर है बच्चों, यहां पे हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइन शुरू। ठीक है, हम लोग अमाइंस की प्रिपरेशन की बातें शुरू करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा नॉमेनक्लेचर के। मुझे पता है मैंने आप लोगों को सिर्फ लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि नेमिंग कैसे की जाती है, ऐसे नेम दे दो वैसे नेम दे दो, पर मैंने आपको नाम बताया नहीं था, कि करके नहीं दिखाया था कि भैया नाम एक्चुअल में किसी कंपाउंड को कैसे देना है। ठीक है, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें की थी, हमने सिर्फ थियोरी पढ़ा था। आज उसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल्स लाया हूं मैं बच्चों। पहले उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसके नाम हम कैसे दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग किस पे जंप करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पे। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 सॉरी, ठीक है, माफ करिएगा, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी हमने इन सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है स्टार्ट टू एंड। ठीक है, बायोलॉजी तो आपको मैंने ही पढ़ाया था। तो आपको कहाँ मिलेंगे ये सब आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा चीजें। ठीक है, आपको वहां पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल रहे हैं, आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स, मैथ्स के लेक्चर्स, फिजिक्स के लेक्चर्स आप लोग को मिलेंगे। तो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, खाली केमिस्ट्री चल रही है आपकी, जो लास्ट ईयर हम लोग ने नहीं दिया था। सही है, तो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अपनी पढ़ाई को 4th गियर में रखो, आपके एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक है, डेट ऑलरेडी आ चुके हैं। सही है, चेक कर लेना, डेट ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके एग्जाम्स फेब में होने वाले। तो प्लीज अपने पढ़ाई को सीरियसली लो, पढ़ाई करो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ाई करो। खेलना कूदना, बाकी जितने भी अदर स्टफ्स हैं, जो फोन है, उसमें थोड़ा सा ध्यान कम लगाओ। फोन का यूज करो पढ़ाई करने के लिए, जैसे अभी आप कर रहे रहोगे। सही है, सो प्लीज ध्यान रखो। ठीक है, आपके एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक हैं, अपने प्रिपरेशन को 4th गियर में रखना है। चलेगा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर की कुछ बातें करेंगे, कुछ नॉमेनक्लेचर के एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ नामकरण करना सीखेंगे कंपाउंड्स का, एंड देन वी विल मूव टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, बात करते हैं बच्चों। यहां पर कुछ मैंने कंपाउंड्स लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और इन कंपाउंड्स के नाम आपको बताने हैं। आप तो वैसे नहीं बता पाओगे, मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपका ले ही लेता हूं। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे क्या बताया था, मैंने वहां पे बताया था बच्चों, आपका नॉमेनक्लेचर 2 प्रकार के हैं। सही बात है, मैंने आपको समझाया था नॉमेनक्लेचर 2 प्रकार के हैं। एक है आपका कॉमन नेम और एक है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कॉमन नेम को ही हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कॉमन नेम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कॉमन नेम को हम लोग लिखेंगे अल्काइल अमाइन के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब आपका ये सफिक्स हमेशा एज इट इज ऐड रहेगा, आपके सफिक्स में हमेशा अमाइन आता रहेगा। ठीक है, बस आपको अपने अल्केन के ग्रुप, जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है, उसके हिसाब से आपको नाम को चेंज करना है। इसके ऊपर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है कॉमन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कॉमन के नेम नॉमेनक्लेचर में ये हमारा जनरल फॉर्म है, दैट इज अल्काइल अमाइन। बात समझ में आ रही? ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर जो हमारा जनरल फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमको नेम्स लिखने हैं, दैट इज अवर, कैसे लिखते हैं उसको हम लोग, अल्केन अमाइन।
ठीक है, अल्केन अमाइन। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो दो वर्ड है, एक है आपका अल्केन, एक है आपका अमाइन। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस अल्केन की इस ई को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अल्केन का वो जो ई है, सिर्फ उस ई को क्या करना है बच्चों, आपको रिप्लेस करना है और उसकी जगह आपको क्या अटैच कर देना है, अमाइन अटैच कर देना है। तो इसी से मिला के आपका क्या बनेगा बच्चों, अल्केन अमाइन। और अल्केन अमाइन आपका जनरल फॉर्म है किसका, IUPAC का। और वहीं अगर आप बात करो जनरल फॉर्म किसका, कॉमन नेम का, तो वो है आपका अल्काइल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग में याद रखो, ये आगे चल के काम आने वाली हैं। और नॉमेनक्लेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों पढ़ाता हूं पता है नॉमेनक्लेचर हर बार एकदम डिटेल में, इसलिए क्योंकि जब भी आप आगे चल के रिएक्शंस करोगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिएक्शंस। सारे रिएक्शन दिए हुए हैं प्रिपरेशन से, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो उसके केमिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टीज हो, जितने भी रिएक्शंस दिए हुए ना, हर रिएक्शंस के अंदर उसके कंपाउंड के नीचे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप नाम नहीं लिखते ना, तो रिएक्शंस के आधे मार्क्स आपको कट हो जाएंगे, वहीं एग्जामिनर आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कंपाउंड के नीचे उसका नाम नहीं लिखा। समझ रहे हो, जो भी रिएक्शन है, मान लो CH3 NH2, मान लो उसको वो किसी के साथ रिएक्ट हुआ, आगे चल के कुछ फॉर्म हुआ, सही है, तो उसके नीचे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। ये CH2 क्या है, इसका नीचे इसका नाम लिखना पड़ेगा। वो किससे रिएक्ट हो रहा है, उसके नीचे उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो वो नाम आपको कैसे पता चलेगा, जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तभी तो आपको नाम पता चलेगा ना। अब दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे आप कॉमन नेम लिख दो, बहुत अच्छी बात है, चाहे आप IUPAC नाम लिख दो, और अच्छी बात है। समझ लो, दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हो, दोनों में से जो नाम आपको याद आ रहा है, पर आपको नाम लिखना है, आपको नाम लिखना है। नहीं नाम याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उस कंपाउंड का नाम क्या है, तो जनरल फॉर्म ही लिख दो, उसके नीचे अल्काइल अमाइन लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर नाम लिखना है। क्योंकि एग्जाम में बिना नाम के रिएक्शंस मार्क्स गवाती है। ठीक है, मार्क्स आपके कटते हैं अगर आप एग्जाम में रिएक्शंस के नीचे उसके नाम ना लिखो। ठीक है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, समझ में आ रही बात। ठीक है, सो ये चीज आई होप आपके पास होगी अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, और मैंने कुछ रूल्स भी सिखाए थे, वो रूल्स आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे। नाउ लेट्स कम एंड इस कंपाउंड्स का कुछ नेमकरण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों कॉमन नेम, और दूसरे पे हम लोग लिखेंगे IUPAC। तो मैं हर जगह IUPAC कॉमन नेम नहीं लिखने वाला, मैं सीधा नाम लिखूंगा। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें बच्चों इस कंपाउंड की, तो ये क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपका अमाइन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन, यही था ना। कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या था, अल्काइल अमाइन का ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो अल्काइल ग्रुप है उसका फॉर्म लिख देना है। तो यहाँ पे मीथेन था अल्काइल ग्रुप, तो आप क्या लिख दोगे, मिथाइल, मिथाइल अमाइन। और नेक्स्ट आपको क्या लिखना है बच्चों, IUPAC। IUPAC का फॉर्म क्या है, अल्केन अमाइन। समझ रहे हो, अल्केन अमाइन, मतलब यहां पे सिर्फ आपको ई रिप्लेस करना है और उसकी जगह आपको अमाइन डालना है। ठीक है, ई रिप्लेस करके आपको अमाइन ऐड करना है। इसका कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका आ जाएगा मीथेन अमाइन, ये हो जाएगा इसका नाम, इसका IUPAC नेम। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, जो मैंने आपको कॉमन नेम के जनरल फॉर्म बताए हैं, वही जनरल फॉर्म का यूज करके हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। सबसे पहला वाला जो लिखा है वो आपका कॉमन नेम है, दूसरा वाला मैंने IUPAC लिखा है। कॉमन नेम में इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल अमाइन, और IUPAC में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन अमाइन। बात समझ में आ रही है। दूसरे कंपाउंड पे आओ, इसकी बात करते हैं। पहले कॉमन नेम, फिर IUPAC नेम। क्या है बच्चों ये, 1 2 3, सही है। नेमिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से, IUPAC का फंडा है वो। पर पहले हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन, सही है, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। पर ये जो प्रोपेन है ये एक चेन में ना, यह मैंने आप लोगों को 10th वाले लेसन में पढ़ाई हुई है, सही है। जो चेन में होता है उसके आगे N लगाते हैं, जो ब्रांच होता है, बीच में एक ब्रांच होता है उसमें आइसो लगाते हैं, जिसमें 2 ब्रांचेस होती है इसमें नियो लगाते हैं। मैंने आपको सिखाया है N क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है पैरा क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी बात की हुई है पहले लेक्चर से। अगर मैं बीच में कहीं पैरा लिख दूं, कहीं मेटा लिख दूं, तो प्लीज डरना नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया है, और वो पढ़ाते समय मैंने बताया है
कि बच्चों ये आपको आगे हर एक ऑर्गेनिक लेसन में काम आएगा। हर एक, जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे अपनी जिंदगी में, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये चीज आपके काम आएगी, ठीक है। या आइसो, नियो, एन, मेटा, पैरा, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है, सही है। तो प्लीज इन चीजों को भूलना नहीं है, ओके। कॉमन नेम में आती है सारी चीजें। तो भैया ये आपका देख रहे हो एक चेन में अरेंज है, तो भैया इसके आगे आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। एन मतलब नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल यानी एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। क्योंकि प्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सो प्रोपाइल मतलब किस फॉर्म में है, ये आपके कॉमन नेम वाले फॉर्म में, ठीक है, कॉमन नेम वाले स्टाइल। बात समझ में आ गई। लेट्स मूव टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नंबरिंग देते हैं। ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट होती है, नंबर्स हम लोग ऐड करते हैं आईयूपीएसी में, ये रूल आपको पता होगा। तो नंबर कहां से दोगे, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। क्या आप नंबर ऐसे दे सकते हो 1 2 3, क्या आप नंबरिंग ऐसे दे सकते हो, नहीं, ये नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके जहां पर अटैच रहेगा कौन, जहां पर अटैच रहेगा आपका फंक्शनल ग्रुप, वहीं पे आपको क्या देना पड़ेगा, उसी के वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपके फर्स्ट नंबर पे क्या है, अमाइन ग्रुप है। कैसे लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन। प्रोपेन अमाइन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही अमाइन है, पता चल रहा है कि भैया फर्स्ट नंबर पे है। बट आप लोग इसका नंबरिंग दिखाओगे तो आईयूपीएसी ज्यादा सही होता है। आईयूपीएसी का रूल कहता है कि आपको नंबरिंग दिखानी पड़ेगी, नंबरिंग दिखानी चाहिए। तो दिस इज, स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, डन। चलो अब इसकी बात करते हैं, आ जाओ। पहले कॉमन नेम फिर आईयूपीएसी, ठीक है। कॉमन नेम की बात करो बच्चों, क्या है कॉमन नेम में, अगर आप देखो तो ये जिस पोजीशन पे है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो पोजीशन। ये आपका एन वाला पोजीशन था, ये वाला आइसो पोजीशन पे है। तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपको सिर्फ ऐड करना है आइसो एंड बाकी का सेम, प्रोपाइल अमाइन, आइसो प्रोपाइल अमाइन, दिस इज आइसो प्रोपाइल अमाइन, बिकॉज आपका NH2 किस पोजीशन पे है, मिडिल वाले पोजीशन पे है, ठीक है। और वहीं आप नंबरिंग भी दो, क्योंकि आपका आईयूपीएसी भी करना है। 1 2 3, चाहे आप ऐसे दे दो चाहे आप ऐसे दे दो, आपका NH2 सेकेंड नंबर पे ही आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 अमाइन, समझ रहे हो। और हमेशा नंबर और लेटर्स के बीच में डैश लगाया करो, ऐसा 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 नहीं, डैश डैश नहीं लगाना है, ऐसा सीधा हाइफन वाला डैश, ठीक है। ये लगाया करो हमेशा किसके बीच में, नंबर और लेटर्स के बीच में। अगर 2 नंबर लिखने पड़े तो मान लो 2 और 2, 2 नंबर लिखने पड़े तो इसके बीच में डैश लगाओ। बट अगर आपको हाइफन लगाना है तो ये वाला, समझ लो। ये हो गया, इसकी बात करें, आ जाओ। आईयूपीएसी पहले कॉमन नेम फिर आईयूपीएसी, क्या है बच्चों, ये है आपका इथिलीन ग्रुप। इथिलीन मतलब क्या होता है, इथिलीन ग्रुप क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ नहीं किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एक NH2 यहां अटैच कर दिया, एक NH2 यहां अटैच कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड टूट गया। एक यहां अटैच किया, एक यहां अटैच किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो क्या हो गया बच्चों, ये इथाइलिन, इथाइलिन हो जाएगा, कॉमन नेम में इथाइलिन अमाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन अमाइन। इथाइलिन क्यों, बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड, पहले था डबल बॉन्ड, इसका नाम इथाइलिन था, इथिलीन था। तो यहाँ पे किस फॉर्म में लिखना है हमको, अल्काइल फॉर्म में लिखना है, तो इथाइलिन अमाइन हो गया, सही है। नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी, नंबर दे दो 1 और 2, कोई भी दे सकते हो क्योंकि दोनों पे सेम ही है, ग्रुप है। तो कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, इथेन, क्योंकि 2 है, इथेन 1-2 1,2 ऐसे लिखो, 1,2 अमाइन, डायमाइन, सॉरी 1,2 डायमाइन, बिकॉज देयर आर 2 अमाइंस, सो आपको ये वर्ड लगाना है डाई, 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। आई गेस यहाँ पे ई आपका रहेगा, यस, यहाँ पे ई गायब नहीं होगा, यहाँ पे आपका ई रहेगा। हो गया, हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज भूल गया मैं, इथाइलिन भी डायमाइन ही होगा, इथाइलिन भी डायमाइन ही होगा,
ये 2 अमाइन ग्रुप है ना, 2 अमाइन ग्रुप है, तो मैंने यहाँ पे डाई लगाना रह गया, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले लिया बच्चों, ले लिया, डन। चलो लेट्स मूव, इसकी बात करते हैं, कॉमन नेम और IUPAC क्या है ये। अगर आप देखो कॉमन नेम के हिसाब से देखो तो ये आपका अलाइलिक ग्रुप है। देखो कॉमन नेम ये अलाइलिक ग्रुप ये होता है ना, डबल बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड और फिर यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, इसी को आप लोग अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, और ये भी आपका अलाइलिक ग्रुप है। तो इससे आप क्या कहोगे, अलाइलिक अमाइन, सही है। लेट मी चेक एक बार, अलाइलिक अमाइन, मेरे हिसाब से तो अलाइलिक अमाइन, अलाइल अमाइन है, आई एम सो सॉरी, अलाइल, गुड, सही है, वेरी गुड। उसके बाद IUPAC की बात करो, IUPAC में नंबरिंग देना है 1 2 3, नंबरिंग वहीं से जहां पे आपका कौन अटैच है, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइन है यहाँ पे। ठीक है, सो नंबरिंग कैसे देंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, क्या है आप बच्चों, आपका ये प्रोपेन है, प्रोपेन पर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, सही है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। समझा कैसे लिखा मैंने, समझा कैसे लिखा, एक आपका प्रोपीन होना चाहिए, तो प्रोप 2 यानी सेकंड नंबर पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, और फिर इन मतलब आपका डबल बॉन्ड दिखा रहा है, और फर्स्ट नंबर पे क्या है बच्चों आपका इन, समझ रहे हो, हैं, समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, सो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड और फर्स्ट नंबर पे आपका अमाइन। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है। इसको अपने बुक में भी नोट डाउन करते चलो, जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं उसको भी सॉल्व करते चलो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। मैंने आपको बताया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, सही है, दोनों को परफेक्ट बनाता है अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। इसकी बात करें बच्चों, आ जाओ, इसकी बात करें, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या इसका नाम होगा, बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट अमाइन अटैच है, इसे आप एनिलीन कहते हो, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये, एनिलीन बहुत ही फेमस एग्जांपल है, या फिर आप इसे फिनाइल अमाइन बोल सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इसे फिनाइल अमाइन कह सकते हो, ठीक है। IUPAC कॉमन नेम के अंदर, सॉरी कॉमन नेम के अंदर आप इसको एनिलीन कह सकते हो। एनिलीन बहुत फेमस एग्जांपल है, बेंजीन ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट आपका अमाइन ग्रुप है, सो दिस इज एनिलीन। और अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इसे किस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, फिनाइल अमाइन। समझ में आ गई बात। IUPAC में भी आप एनिलीन यूज कर सकते हो, IUPAC में भी आप एनिलीन यूज कर सकते हो। नहीं यूज करना है तो आप बेंज अमाइन लिख सकते हो, बेंज अमाइन, तो BENZEN और यहाँ पे अमाइन। ये किस फॉर्म में है आपके, इस फॉर्म में, ठीक है। वहां पे अमाइन की स्पेलिंग आदि कट गई है, पर आप लोग अपनी बुक में लिख लेना, ये इस फॉर्म में, अल्केन अमाइन, तो वैसे ही बेंज अमाइन, बिकॉज दिस इज बेंजीन एंड दिस इज अमाइनिक ग्रुप। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इनके नॉमेनक्लेचर करने हैं। अभी और एग्जाम्पल है मेरे पास, टेंशन मत लो, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया, चले आगे, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। अब ये है बच्चों हमारा नया एग्जाम्पल। यहाँ पे बच्चे लोग, बहुत बच्चे इसके कंफ्यूज हो गए, इसको भी एनिलीन लिख देते हैं, पर नहीं, अगर आप देखो तो इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका क्या होगा, इसके कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम की बात करें तो क्या है ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन पे अमाइनिक ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन तो नहीं लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम में, हम लोग हेक्साइल लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग, साइक्लो हेक्साइल और लास्ट में आपका अमाइन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल और आपका अमाइन। IUPAC में कैसे लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन का ई हटा दो और डायरेक्ट क्या लिख दो बच्चों, अमाइन। जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही करना है, जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं सेम टू सेम बच्चों वही है, कोई भी चीज अभी तक चेंज नहीं हुई। जो मैंने आपको रूल सिखाया था शुरू में वही रूल अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिया, फर्स्ट वाला आपका कॉमन नेम, सेकंड वाला आपका IUPAC।
कॉमन नेम में क्या करना है, हेक्साइल कर देना है, बिकॉज वहां पे अल्काइल था, तो अल्काइल अमाइन यानी साइक्लोहेक्साइल अमाइन। और आईयूपीएससी में क्या करना था बच्चों, ई हटा के खाली अमाइन लिखना था, तो साइक्लोहेक्सेन लिखा, ई हटाया और यहाँ लास्ट में क्या लगा दिया, अमाइन लगा दिया। बहुत सिंपल, ठीक है, लिख लोगे। चलो आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसको, आ जाओ। एक कॉमन नेम, एक आईयूपीएससी। यहां पे है बच्चों ब्रोमीन और यहां पे है आपका एनिलीन ग्रुप। देखो इसको मैं एनिलीन बोल सकता हूं क्योंकि ये मैंने अभी आपको सिखाया ना, यहाँ पे देखो कहां गया ये वाला ग्रुप, दिस इज द एनिलीन, ये ग्रुप और ये ग्रुप ऑलमोस्ट सेम ही है, बेंजीन ही है, बीच में मैंने खाली वो बना दिया था, बेंजीन ही है ये ग्रुप। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्रोमीन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो ब्रोमीन है ये एग्जैक्ट सामने प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के एग्जैक्ट सामने क्या प्रेजेंट है, आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पैरा पोजीशन, जो एकदम सामने पोजीशन होती है उसको पैरा पोजीशन होती है, ठीक है, उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। जो बाजू वाला होता है उसको ऑर्थो, इसके जस्ट बाजू ऑर्थो, फिर ये वाला मेटा और ये वाला पैरा, ये पता होगा शायद आपको, मैंने पढ़ाया है पहले भी। तो अगर मैं कॉमन नेम लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा पी ब्रोमो एनिलीन, पी ब्रोमो एनिलीन, मतलब पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन और ये आपका एनिलीन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रुको मेरे को इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा, साइड कर, या फिर बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ब्रोमो फिनाइल अमाइन। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एनिलीन को फिनाइल अमाइन लिखा था लास्ट वाले में, तो एनिलीन की जगह आप फिनाइल अमाइन भी लिख सकते हो, पर ज्यादा लोग एनिलीन ही यूज करते हैं। अगर मैं आईयूपीएससी की बात करूं तो आईयूपीएससी में आप पैरा ब्रोमो ये सब ये नहीं यूज करते, ठीक है, पैरा मेटा ये नहीं यूज करते, हम लोग नंबरिंग यूज करते हैं। नंबरिंग कहां से दोगे, इसको दोगे कि इसको दोगे, इसको दोगे, ये आपका प्रायोरिटी है, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग, अरे उल्टा लीजिए, नहीं है, 1 2 3 4 नहीं आता, 1 2 3 4, सही है। तो 4 नंबर पे आपका ब्रोमीन है, तो आईयूपीएससी में कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो और लास्ट में आपका एनिलीन। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, एनिलीन, और इसकी जगह आप लिख सकते हो 4 ब्रोमो बेंजीन, बेंज एनिलीन, बेंज एनिलीन, ये भी एनिलीन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एनिलीन नहीं, अमाइन, अमाइन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट में, आईयूपीएससी में एनिलीन लिखो या फिर बेंज अमाइन लिख दो, बेंज अमाइन चलेगा। तो दिस इज द आईयूपीएससी ऑफ दिस कंपाउंड, बहुत आसान था। फिर आ जाओ बच्चों इसकी बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक बेंजीन ग्रुप है, यहां पे एक बेंजीन ग्रुप है, एक बेंजीन ग्रुप है, यहां पर एक बेंजीन ग्रुप है, दो बेंजीन ग्रुप है, तो क्या मैं लिख सकता हूं डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन। अमाइन तो एक ही है पर फिनाइल ग्रुप कितने हैं, दो, और फिनाइल के फॉर्म में लिखा मैंने अमाइन, अल्काइल फॉर्म था ना कॉमन नेम वाला, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो गया। अब इसका आईयूपीएससी कैसे लिखेंगे, इसका आईयूपीएससी हम लोग बच्चों कैसे लिखेंगे, फिनाइल बेंज अमाइन, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फिनाइल बेंज अमाइन, यस, ठीक है। तो फिनाइल बेंज अमाइन, जस्ट अ सेकेंड, हुक्म तो आ गया यार, बेटर। तो लाइन में है ग्रुप, सो एन फिनाइल बेंज अमाइन, ठीक है, समझ गए, बड़ा ही सिंपल है। अब चीजें आप भी आगे कर सकते हो। ये क्या है, ये है आपका ट्राइफिनाइल अमाइन, कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, ट्राइफिनाइल अमाइन। इसका आईयूपीएससी आप ट्राई करोगे बिल्कुल। ये क्या है बच्चों, ये है आपका बेंजाइलिक ग्रुप, याद है, अगर आपके बेंजीन के ऊपर एक CH2 है और उससे अमाइन अटैच है तो ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अमाइन, अमाइन, ठीक है। आईयूपीएससी क्या होगा, आईयूपीएससी आपका हो जाएगा फिनाइल, यहां पे लिख दो एन फिनाइल या फिनाइल, फिनाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, फिनाइल मीथेन अमाइन,
ठीक है, समझ में आई बात। सो ये हो गए बच्चों आपके नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ये आप लोग लिख लोगे, लिख के दूं, इसका क्या हो जाएगा, दो का एक साथ लिखते हैं ना, तो एन एन डाइमिथाइल और एक हो जाएगा आपका मीथेनमाइन। बस सिंपल है, सिंपल है। जो मैंने रूल आपको पढ़ाया है वही चीज लिखनी है आप। बस एन एन लगा दो क्योंकि लंबाई में है, सीधा है, इसके लिए एन, इसके लिए एन लगा दो और इसको अलग से लिख दो मिथेलामाइन, एन एन मिथेलामाइन। क्लियर है, बहुत ईजी। तो बच्चों आई होप मैंने आपको जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ाए हैं, ठीक है, आई होप बच्चों मैंने आपको जितने भी एप्लीकेशन सिखाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। सही है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है। तो इन 25 मिनट में मैंने आपको जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ाए हैं नॉमेनक्लेचर के, आई होप ये आपके दिमाग में घुसे होंगे। इनको दिमाग में घुसा के रखना बच्चों, क्योंकि अभी जितने भी आप पढ़ोगे, रिएक्शंस पढ़ोगे, उन सारे रिएक्शंस में इनका काम लगेगा, उन सारे रिएक्शंस में इनका काम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे प्रिपरेशंस की तरफ। ठीक है, चलो चले आगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हमारे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बाद। ठीक है, हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बातें करते हैं। अब यहां से हम लोग अपनी लेसन्स को एक्चुअल में शुरू कर रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सिर्फ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था, वो सिर्फ आपके लिए स्टार्टिंग थी, क्योंकि जब आपको मेन चीजें एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जाएंगी तो रिएक्शंस के ये पता होने चाहिए, आपको नाम पता होने चाहिए, इसलिए आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा। वो किस टाइप का अमाइन है वो पता होने चाहिए, इसलिए आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा। सही है। सो अब यहां से बच्चों हम लोग रिएक्शंस की शुरुआत कर रहे हैं। रिएक्शंस आर रियली सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शंस है, हम लोग करेंगे, मजा आने वाला है। देखो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे पहला प्रिपरेशन क्या है बच्चों, सबसे पहला है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड। अब देखो जब ऐसे नाम आते हैं ना, अगर एग्जाम में ऐसे नाम आते हैं कि प्रिपेयर द अमाइन विद द हेल्प ऑफ अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड, तो आपके लिए रिएक्शंस ऑलरेडी बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत सिंपल। सबसे पहला यहां पे क्या दिया हुआ है, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, अमोनोलिसिस दिया ना बच्चों। देखो अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस दो वर्ड से बना हुआ है, अमोनो मतलब अमोनिया और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो मतलब यहां पे हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं किसका, अमोनिया का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हम लोग रिएक्शन करेंगे बच्चों अल्काइल हाइलाइड के साथ। नाउ अल्काइल हाइलाइड जिसको पता है वो फेमिलियर होगा, RX। ठीक है, R आपका अल्काइल ग्रुप, X आपका हाइलाइड ग्रुप, इसको हम लोग अल्काइल हाइलाइड बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो CH3Cl हो गया, ठीक है, C2H5Br हो गया, ये क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका इथाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हो। सो दीज आर द अल्काइल हाइलाइड। इनका क्या करना है बच्चों, आपको अमोनोलिसिस करना है, मतलब अमोनिया को तोड़ना है, उसके साथ रिएक्शन करवाना है, और तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अमाइन। आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। कैसे होगा, हल्का सा हीट करोगे तो होगा। दिस रिएक्शन अंडरगो, या आप कंडीशन लिख सकते हो, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन लिख सकते हो बच्चों, अ लिटिल सप्लाई ऑफ हीट, हल्का सा हीट। अब देखो सिंपल सी बात है, ये चीज याद भी रह सकती है। कैसे, अगर आपको कोई भी चीज को तोड़ना है, कोई भी चीज को तोड़ना है तो उस पर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे इस पेन को तोड़ना है, वैसे मैं तोड़ूंगा नहीं, ठीक है, पर अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। सही है, अगर मुझे किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना है तो आई नीड एनर्जी। इसी तरीके से देखो यहां पर क्या हो रहा है, अमोनिया का ब्रेक डाउन हो रहा है, सो यू नीड एनर्जी। कहां से एनर्जी आएगी, कि रिएक्शन में एनर्जी कहां से आती है, हीट से। अगर आप रिएक्शन को हीट करो, टेम्परेचर दो, बॉइल करो, समझ रहे हो, तो वहां से आप हीट करोगे तभी अमोनोलिसिस होगा। क्या है इसका जनरल रिएक्शन, आ जाओ जनरल रिएक्शन देखते हैं। क्या है इसका जनरल रिएक्शन, मान लो यू हैव RX, RX मतलब क्या होता है बच्चों, अल्काइल हाइलाइड। ऐसे ही हर कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखना है, रिएक्शंस में हर कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखना है। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3, और ये NH3 थोड़ा अल्कोहलिक फॉर्म में है, मतलब अल्कोहल के साथ मिक्स करके डाला है, ठीक है।
एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूज किया, एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज किया, उसके अंदर अमोनिया ऐड किया, क्योंकि अल्कोहल एक ये बन जाता है, सॉल्वेंट बन जाता है, मीडियम बन जाता है, ताकि वो रिएक्शन करवा सके। एक्चुअल में अल्कोहल का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट, क्या होगा, क्या होगा बच्चों, सिंपल है, देखो NH3 है, यहाँ पे RH है, कुछ नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस NH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH2 और एक H मैंने यहाँ लगा दिया, वही बात हुई, पहले NH3 था, मैंने NH2 और एक H यहाँ लगा दिया, कुछ नहीं होता बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपका ये H और ये X यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है, HX, यानी आपका हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे वहां पे Cl होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और क्या बचा, ये R बचा, ये NH2 बचा, R बचा और NH2 बचा, ये R और ये NH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपका प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, समझ में आई बात। तो ये है बच्चा आपका जनरल रिएक्शन, पर एग्जाम में जनरल रिएक्शन नहीं आती, एग्जाम में जनरल रिएक्शन नहीं पूछते, स्पेसिफिक रिएक्शन आती है, यहाँ पे आपको कोई वर्ड डाले रहेंगे, सही है। तो ये आपका जनरल रिएक्शन है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शन भी समझाता हूँ, आ जाओ स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं, कैसे लेंगे, जैसे मान लो मैंने लिया C2H5Br, क्या नाम है इसका नाम इसके नीचे लिखो, इसका नाम है बच्चों इथाइल ब्रोमाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉमन नेम लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप IUPAC नेम लिख रहे हो, कोई तो एक नाम लिखना ही चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे ब्रोमो इथेन लिख दो, अगर IUPAC लिखना है तो ब्रोमो इथेन लिख दो, सही है। आपने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, अमोनिया के साथ, इन द अल्कोहलिक फॉर्म, सही है, दिस इज अमोनिया, ठीक है, दिस इज अमोनिया, ऐसे लिखना है आपको। जब आपने इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सम हीट, क्या होगा बच्चों, मैंने आपको सिखाया, ये है NH3, तो इसमें से एक H निकलेगा और यहां से Br निकलेगा, और दोनों यहां पे क्या फॉर्म कर लेंगे, HBr, दिस इज ब्रोमो, नहीं हाइड्रोब्रोमो एसिड, और यू कैन से दिस इज ब्रोमो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सही है। बचा क्या, एक H निकल गया, Br निकल गया, बचा क्या, बचा है बच्चों C2H5, और यहां पे क्या बचा, NH2, सही है, C2H5NH2, ये क्या है, ये है बच्चों आपका इथाइल अमाइन। अब नाम याद आ रहा है, कैसे नाम याद रखना है, इथाइल अमाइन, इसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, इथेन अमाइन, ये IUPAC और ये कॉमन नेम, दोनों में से कोई भी नाम आप लिखो, रिएक्शंस लिख रहे हो तो उसके नीचे उसका नेम लिखो, तभी आपको रिएक्शंस के फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, यही छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स नहीं कटाना है, सारे मार्क्स चाहिए हमें, सारे नंबर हमको चाहिए, सही है। एक रिएक्शन आपको होमवर्क भी देता हूँ मैं, चलो ये रिएक्शन घर पे करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिएक्शन अपने नोटबुक में लिखें और प्लीज़ इसे मुझे सेंड करें, दिस इज़ द होमवर्क। ऐसे होमवर्क देता रहता हूँ मैं, मुझे पता है कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे नहीं करते, पर तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमने किया, चलो मुझे नहीं भेजा तो भी चलेगा, पर तुमने अगर खुद से किया, तुम्हें लग रहा है कि हाँ सही है, चलो अच्छी बात है, खुद के प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ किया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, इसका भी ले लो, इसका ले लो, इंपॉर्टेंट है भैया। हो गया, चलो आगे बात करते। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे और हम वहां से अमाइन बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे।
सबसे पहली बात आप कर रहे हो रिडक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? बचपन में सीखा था। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बड़ी ही बेसिक डेफिनेशन है, बट दिस इज नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड मतलब वो होता है बच्चों, जैसे मान लो एक आपका R है और R पे लगा हुआ है NO2। NO2 ये इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। सो नाइट्रो ग्रुप का इस्तेमाल करना है और नाइट्रो ग्रुप से हम क्या बनाएंगे बच्चों? हमारा अमाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन किससे कराएंगे? रिडक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कंपाउंड भैया। आप करवा लो SnHCl से, आप करवा लो LiH, नहीं, हाँ LiH4 HCl था ना, रुको एक सेकेंड, हाँ वही भूल जाता हूँ, LiAlH4। ठीक है, बहुत सारे हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप यूज कर सकते हो ZnHCl, ऐसे कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो जो क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लो आपको रिएक्शन सिर्फ एक का दिया हुआ है, पर आपके एग्जाम में इससे भी पूछ सकता है, इससे भी पूछ सकता है, आप कोई भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है, सही है। कैसे करेंगे आ जाओ देखते हैं। ये है बच्चों मान लो आपका नाइट्रो ग्रुप, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, सही है। इसको जब आप रिएक्ट करोगे, मतलब आप इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्ट करोगे, तो ये हाइड्रोजन देते हैं। कितने हाइड्रोजन अपने को चाहिए? अपने को चाहिए 6 हाइड्रोजन। क्यों चाहिए बताता हूं। इसके ऊपर किसी का भी एक नाम लिख दो SnHCl, किसी का भी एक नाम लिख दो। क्या कर रहे हैं वो? हाइड्रोजन दे रहे। अब होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो। 6 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन? 6। थोड़ा गणित लगाओ, मैथ्स लगाओ। 6 हाइड्रोजन है और यहां पे ऑक्सीजन कितने बच्चों? 2 ऑक्सीजन है। एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो अगर 2 ऑक्सीजन से मुझे H2O बनाना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन लगेंगे। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यहां पे बना दो H2O, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, जिससे आपकी रिएक्शन स्टेबल एक बैलेंस हो जाएगी। तो देखो 2 ऑक्सीजन यहां पे है, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 4 हाइड्रोजन यहां पे, 6 हाइड्रोजन यहां पे, मतलब यहां पे 2 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। कुछ नहीं, यहां से ऑक्सीजन निकाला है, यहां से ऑक्सीजन निकाल दिया था ना, Rn ऑक्सीजन निकाल दिया। कितने हाइड्रोजन बचे? अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे। दोनों हाइड्रोजन को यहां लगा दो। ये बन गया बच्चों आपका प्राइमरी अमाइन, और ये बन गया आपके वाटर। सही है, ये वाटर बन गया आपका। ये है आपका हाइड्रोजन। कहां से मिला? यह हाइड्रोजन आपको कुछ रिएजेंट से मिला है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट से मिला है। तो भैया इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके आप नाइट्रो से भी क्या बना सकते हो? अमाइन बना सकते हो। इसके एग्जांपल लेते आ जाओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, पर मैं फिर भी ले लेता हूं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। मैंने लिया है, क्या लूं? चलो सिंपल ही एग्जांपल ले लेते, या फिर चलो सिंपल ही ले लेते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, इसको रिएक्ट किया मैंने 6 हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हमेशा ऐसे डब्बे वाले बॉक्स में लिखो, बिकॉज दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको आपने रिएक्शन में बनवाया है, किससे बनवाया है? रिड्यूसिंग एजेंट से। कौन है आपका रिड्यूसिंग एजेंट? SnCl2, ये आपका SnHCl है। आप LiAlH4 ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है, उनको आप ले सकते हो, जहां से आपका क्या मिलेगा? आपको हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला बच्चों? 4 हाइड्रोजन इसमें से नाइट्रो ऑक्सीजन के साथ जाके क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर अलग हो गया। बचा क्या बच्चों आपका CH3 बचा है, यहाँ पे N बचा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज कर दो, सबके नीचे सबका नाम लिख दो। मजेदार हो जाएगा, बच्चों, हो जाएगा। चलो होमवर्क लो,
क्या होमवर्क है? बहुत सिंपल है, C6H12NO2। नहीं है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। मान लो C6, हाँ ये सही है, C6H6NO2। H6 ने वाई, H5, कोई बात नहीं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H। यहाँ पे कोई भी आप यूज़ कर लो और आप मुझे बना के दिखा रहे हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 प्रिपरेशन को डिस्कस किया है। लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो इस लेक्चर को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग जंप करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, आपके माइंड्स की। ठीक है, तो लेक्चर को देखते रहो। जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं सब लाइन बाय लाइन देखो। एक भी लेक्चर स्किप किया तो फिर सब नल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। वीडियो को लाइक कर दो, ये बताना भूल गया था, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं बच्चों आपसे दूसरे वीडियो में। बाय।